आज जैसे इंसान दारू पीने के बाद नली के अंदर भी सोएगा तो समझेगा हम सुअर के अंदर हैं, सुअर के अंदर है। जय हिंद दोस्तों, आज समझिए ब्रेन के फैक्ट के बारे में। ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर पर डे 70,000 विचारधारा आता है, यानी अलग अलग प्रकार के पर डे 70,000 विचारधारा आते हैं। लेकिन इस विचारधारा में से केवल 10% विचारधारा सही होता है, यानी केवल 10% विचारधारा सही होता है। इतना निगेटिव हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं, उसमें से केवल आपका 10% ब्रेन का बात सही होता है। जितना आप दिन भर में सोचते हैं उनका केवल 10% बात ही सही होता है, बाकी सब बातें फालतू होता है। ये हमारे ब्रेन का सबसे पहला फैक्ट है। अब दूसरा फैक्ट समझते हैं, जो हमारा ब्रेन है, यानी जो हमारा ब्रेन है टोटल शरीर का जितना भी ग्लूकोज लेते हैं, यानी जितना भी ग्लूकोज लेते हैं और जितना ऑक्सीजन लेते हैं उनका 20% अकेले हमारा ब्रेन हजम कर लेता है, यानी उनका 20% अकेले हमारे ब्रेन की आवश्यकता होता है, जो सबसे अधिक फैट का आवश्यकता होते हैं। यानी ब्रेन जो होता है चर्बी की तरह होता है, इनका 20% सबसे अधिक ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कमी हो जाएगा तो ग्लूकोज का अमाउंट जैसे कमी हो जाएगा तो आपका ब्रेन पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है, यानी आपका ब्रेन जो होता है, यानी जो मस्तिष्क होता है, यह पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। इसके बाद तीसरा फैक्ट देखते हैं। तीसरा फैक्ट जो होता है, हमारे जो ब्रेन होता है इनका बुद्धि, यानी बुद्धि बढ़ने का जो उम्र होता है 30 से 40 वर्ष तक, यानी 30 से 40 वर्ष तक हमारे जो ब्रेन का बुद्धि है वो सबसे अधिक बढ़ता है। फिर धीरे धीरे हमारे बुद्धि, यानी ब्रेन का जो सोचने समझने का क्षमता, इसके कारण इंसान का ब्रेन पहले के तुलना में और अभी के तुलना में ब्रेन का वेट घटने लगता है। यानी यंग पर जितना आपका दिमाग होगा और उतना ओल्ड पर आपका दिमाग नहीं होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर पर डे न्यूरॉन, यानी पर डे जो न्यूरॉन होते हैं उनका डेथ होता है, यानी उनका मृत्यु होता है। आज जैसे न्यूरॉन का मृत्यु होता है आपका दिमाग का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ये हमारे ब्रेन का तीसरा फैक्ट था। ये हमारे ब्रेन की, इसके बाद देखते हैं ब्रेन का चौथा फैक्ट, यानी जो चीज ज्यादा सीखने का प्रयत्न करोगे, यानी जो चीज नई नई बातों को सीखने का प्रयत्न करोगे आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा तेज होता रहेगा और सारे के सारे बातों को याद जल्दी रख पाता है। लेकिन ब्रेन जो होता है, आप अगर कोई भी बात को सोचना और समझना छोड़ दिए, यानी उसको देखना अगर छोड़ दिए, तब का ब्रेन उस सिस्टम को छोड़ देता है और उस पार्ट को ब्रेन छोड़ देता है, जिसके कारण कोई भी बात आप पढ़े हो लेकिन आपका ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाता है। इसलिए जितना पढ़ाई लिखाई होने का जो कार्य होता है उसको बार बार रिपीटेशन में लाना चाहिए, यानी उसको बार बार देखना चाहिए, तब आपका ब्रेन आपके मेमोरी के अंदर रखने का कार्य करता है, अन्यथा आपको डिलीट कर देगा। आज जैसे डिलीट करेगा आपका जो भी बात पढ़े हो सारे के सारे भूल जाओगे। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा ब्रेन होता है, पुरुषों के तुलना में महिलाओं के ब्रेन का वेट कम होता है, लेकिन ब्रेन का वेट कम होता है लेकिन दिमाग पुरुषों के तुलना में महिलाओं का तेज होता है, क्योंकि उनका न्यूरॉन एक दूसरे में ज्यादा कनेक्ट होता है और इंफॉर्मेशन इतना तेजी से लेके जाता है तो हर बात, यानी जो बात पढ़ती है उसको जल्द से याद हो जाता है, लेकिन न्यूरॉन को मूवमेंट, जो न्यूरॉन होता है उनको मूवमेंट जो कराने का काम करता है उनका नाम है सोडियम, यानी Na जो होता है यह सोडियम होता है। जो न्यूरॉन होता है उनको मूवमेंट यानी घुमाने का काम करता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन जो होता है वर्क सबसे ज्यादा करता है और ज्यादा वर्क करेगा तो हमको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान होगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर ब्रेन का अमाउंट, यानी ब्रेन के अंदर जो सोडियम के अमाउंट कमी होगा उसका ब्रेन पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई भी सिस्टम में बैठेगा लेकिन जल्द से नींद आएगा, अब मन करेगा इस सिस्टम पर हट जाए, क्योंकि उसके अंदर किसका कमी है, सोडियम के अमाउंट का कमी है। अब देखते हैं ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है सबसे ज्यादा इस ब्रेन का होता है फैट का आवश्यकता है, यानी सबसे ज्यादा अगर हमारा ब्रेन अगर लेता है फैट। अब फैट का मतलब जो होता है वसा वाला चीज,
यानी वसा वाला चीज को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। ये जो ब्रेन है वसा वाला चीज को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, जिसके कारण ब्रेन हेल्दी होता है। हेल्दी का मतलब स्वस्थ होता है और जो काम अच्छे तरह से कर सकता है। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा ब्रेन है, यानी जो ब्रेन है हमारे पूरे के पूरे यानी हमारे शरीर के पूरे अंग को जो कंट्रोल करता है वो करता है दिमाग। यानी अगर दिमाग खराब हो गया तब किसी भी पार्ट को कंट्रोल नहीं करेगा। अगर मान लो कभी कभी सुनते हो लाकवा मार दिया, जैसे यहाँ लाकवा मार दिया तो यहाँ से न्यूरॉन का कनेक्शन कट जाता है। आज जैसे यहाँ से न्यूरॉन का कनेक्शन कट जाएगा, अब इस पार्ट को कुछ भी करोगे इसका प्रभाव नहीं है। यानी पूरा का पूरा सिस्टम को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो कौन करता है? ब्रेन। एक ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम होता है दारू पीने से कंट्रोल में नहीं हो पाता है, यानी गड़बड़ा जाता है। आज जैसे सेरिबेलम गड़बड़ाता है तो इंसान के पूरे शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता है। आज जैसे इंसान दारू पीने के बाद नली के अंदर भी सोएगा तो समझेगा हम सुअर के अंदर है, लेकिन उस इंसान के पता नहीं है तो पूरे गांव के जो नली कचरा है उसी के अंदर सोए हैं। इससे उस इंसान के अंदर एल्कोहल का प्रभाव कम होता है, तब उस इंसान को पता चलता है तब किसके अंदर सोए थे, क्योंकि एल्कोहल जो होता है हमारे सेरिबेलम को डाइवर्ट कर देता है। आज जैसे सेरिबेलम को डाइवर्ट करता है तो इंसान का जो दिमाग होता है उतना काम नहीं कर पाता है। ये जो हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा का है फैक्ट है। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर एक ब्रेन नहीं होता है, दो ब्रेन होता है। यानी मस्तिष्क के अंदर एक ब्रेन नहीं होता है, दो ब्रेन होता है। एक ब्रेन का नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड, एक होता है मस्तिष्क। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कब काम करता है? जब हमारा ब्रेन काम किया बंद कर देगा। अगर मान लेते हैं उधर से ट्रक आ रहा है और आपका क्या है? गाड़ी है। अब पता चले तो ये ब्रेन क्या कहेगा? अब तो हम लड़ जाएंगे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उसी समय डिसीजन निकलता है इधर मुड़ा दो। यानी जब जल्दबाजी में जो काम करवाता है वो कौन करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड एकदम जल्दबाजी में डिसीजन लेने का जो काम करता है उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके कारण इंसान अपना डिसीजन सही ले सकता है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन नहीं लिया तो ट्रक और आपका बाइक दोनों का होगा, टकराएगा तो किसी न किसी इंसान का डेथ हो जाएगा। ये सारे के सारे ब्रेन का फैक्ट है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना।